कभी तुमने नोटिस किया है कि जिन लोगों के लिए तुम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो या जिन लोगों के लिए तुम सबसे ज़्यादा एफर्ट मारते हो, वही लोग अक्सर तुम्हारी सबसे कम वैल्यू करते हैं। चाहे वो ऑफिस हो या घर हो या फैमिली हो। फिर तुम सोचने लगते हो कि यार मैंने इनके साथ क्या बुरा कर दिया, मैं तो हमेशा ही अवेलेबल रहता था, मैं तो हमेशा इनकी हेल्प करता था, अचानक मैं क्यों बुरा बन गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित और अपने जॉब के कारण पिछले 15 साल में मैंने ह्यूमन बिहेवियर को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। लोग ना एक्चुअली तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करते, लेकिन उनको तुम्हारे बिहेवियर की आदत पड़ जाती है और दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे ऑफिस में एक बंदा है जो हर समय हर काम के लिए रेडी रहता है। बॉस ने बोला सैटरडे कर लो, उसने कर दिया। बॉस ने बोला ये काम कर दो, उसने कर दिया। बॉस ने बोला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसने कर दिया। पहली बारी में उसको अप्रिसिएशन मिलती है, उसके बाद बॉस की भी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि ये तो हमेशा कर ही लेगा, और आखिरी में एंटाइटलमेंट। अब यहीं पे सारा गेम चेंज हो जाता है। अब ये सिर्फ ऑफिस में नहीं होता, ये दोस्ती में होता है, ये रिलेशनशिप्स में होता है, ये फैमिली में होता है। इंसान का दिमाग इस तरह से काम करता है कि अगर आपको कोई चीज रोज मिलने लगे तो आपको उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि उनको रोज मिल रहा है तुम्हारा टाइम, तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी अवेलेबिलिटी, इसलिए उनको उसकी वैल्यू कम लगने लगती है। अगर तुम हर कॉल उठाते हो, हर फेवर देते हो, हर बार एडजस्ट कर लेते हो, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, तो लोग ये धीरे धीरे मान लेते हैं कि यार इसका तो नेचर ही ऐसा है और ये हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा। फिर उसके बाद जब तुमको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती या तुमको अपने हिसाब से उनकी अटेंशन नहीं मिलती, तो तुमको बुरा लगने लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो हमेशा सबके लिए करता था। जो बंदा सबके लिए हमेशा अवेलेबल होता है ना, उसकी अर्जेंसी खत्म हो जाती है। और इसमें दूसरे बंदे की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती होती है। लेट्स से कोई बंदा है जो बार बार अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तुमसे बात करते में, और तुम उसके बिहेवियर को इग्नोर करते जा रहे हो, तो उस बंदे को तुम ये सिग्नल दे रहे हो कि यार ये तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्योंकि ये तो कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और फिर लोग तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करने लगते हैं क्योंकि तुम वो बिहेवियर दूसरे बंदे का अलाउ कर रहे हो। अगर तुम अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो लोग हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस करते रहेंगे और तुमको हर्ट करते रहेंगे। और इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देते। अब इसका ना देखो एक ही सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है बाउंड्रीज। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद क्रिएट करना। मैं ये नहीं कह रहा तुम लोगों से रूड होने लग जाओ या तुम भाव खाने लग जाओ, नहीं, लेकिन तुमको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये सुनने में थोड़ा सा सेल्फिश लग सकता है, लेकिन चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारे ऑफिस में हो, जब तक तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे ना, तब तक कोई दूसरा बंदा तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन यही बिहेवियर तुम कभी उनके साथ करके देखना, हमेशा तुमको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि कोई भी बंदा तुम्हारे जितना लाइफ में अवेलेबल नहीं होता सबके लिए। जितना तुम करते हो कोई नहीं कर पाएगा। और इन सब चीज़ों की एप्रिसिएशन आपको शुरू शुरू में ही एक दो बार मिलती है कि यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता है, ये तो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद वो एप्रिसिएशन जो है वो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बन जाती है, और उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन एंटाइटलमेंट बन जाती है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी वैल्यू करनी है, तुम्हें अपने काम पहले करने हैं, तुम्हें अपने ऊपर पे ज्यादा ध्यान देना है। चाहे वो तुम्हारी फिटनेस हो, चाहे वो तुम्हारे पर्सनल गोल्स हो, या तुम्हारी ट्रेडिंग हो, या कोई भी चीज जो तुम्हें करनी है, उसका स्केड्यूल तुम किसी दूसरे की वजह से मत बिगाड़ो। क्योंकि ब्रो, जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा या जब तुम्हारी सेहत ठीक होगी तो सब तुम्हारी पूजा करते हैं। जब इनमें से कोई भी एक चीज खराब होती है ना, तो वही लोग तुम्हें चोमू बोल के आगे निकल जाएंगे। कमेंट सेक्शन पकड़ो और नीचे लिखो कि ऐसा कौन है जो तुम्हें ग्रांटेड लेता है। देखो मेरे साथ तो ये बहुत होता था, मैंने बहुत किया लोगों के लिए, आउट ऑफ द वे जाके अपनी लिमिट पुश करके लोगों के लिए काम करना। लेकिन जब जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तब तक मैं ही बुरा बन गया। अब क्या है, वो लोग मेरे से बात भी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रायोरिटी दी। तो आपको अपने आप को इज्जत देनी पड़ेगी, आपको अपने लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा। लोगों का तो काम है कहना, वो हमेशा बोलेंगे ही बोलेंगे। आप अच्छा करो बुरा करो, उनके लिए करो चाहे मत करो, जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे वो आपकी बातें सुनेंगे, आप अच्छे भी रहोगे, आप राम भी रहोगे। लेकिन जैसे ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना, कोई नहीं सुनने वाला आप। इसलिए भैया थोड़ा सेल्फिश बनो और अपने ऊपर काम करो।